ठीक है, मैं उनको फोन करती हूँ। आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। FIR कटी है, डेथ वारंट जारी नहीं हुए। आप जाके अपने साहब से कह दीजिए कि मैं सुबह खुद आ जाऊंगी। सॉरी मैडम, मुझे आपको साथ ले जाने के ऑर्डर्स हैं। तो फिर आप ऐसा कहें ना कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। फॉर्मेलिटी है मैडम, DIG साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं और वलीद खान ने थाने में आकर खुद आपके खिलाफ FIR कटवाई है। तो आप ये सब कुछ अपनी मालकिन के कहने पे कह रहे हैं। चलती हूं मैं, 2 मिनट होंगे ताकि मैं अपनी चादर ले लूं। श्योर मैडम। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कब आएंगे आपके साहब? मैडम, साहब लोगों की अपनी मर्जी होती है, मर्जी के मालिक हैं, जल्दी आ जाएंगे। कसर तुम जाओ। सर। आई एम वेरी सॉरी आपको रात के इस वक्त बुलाना पड़ा, आप परेशान होंगी। परेशानी हुई? आपका स्टाफ मुझे गिरफ्तार करके यहाँ लेकर आया है और आप कह रहे हैं कि परेशानी हुई? क्या है ये सब कुछ? मजबूरी थी जी, DIG साहब का हुक्म था कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। हाँ, तो आपने अपने इंस्पेक्टर को और सिपाहियों को क्यों भेजा? आप खुद क्यों नहीं आए? क्योंकि ये टीम मैंने तश्कील नहीं दी थी, ये DIG साहब की टीम थी जो आपको यहाँ लेकर आई है। लेकिन मुझ पे इल्जाम क्या है? किडनैपिंग का। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? वलीद खान ने मैडम ज़ेबुन्निसा के बिहाफ पर एक FIR कटवाई है जिसमें उसने बयान दिया है कि आपने ही मानूर को किडनैप करवाया। क्या? मैंने मानूर को किडनैप किया? दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी को अगवा नहीं करेगी। आप तो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी आपने मेरे खिलाफ FIR काट दी। FIR कटवाना तो सबका कानूनी हक है मैडम। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अगर मैं इसरार करता तो DIG साहब का ऊपर से फोन आ जाता और फिर मेरा इनकार करना भी नामुमकिन हो जाता। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते बीजान ये सब कुछ इसलिए करवा रही हैं ताकि कोर्ट के ऑर्डर से बच सके। यकीनन उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, लेकिन ये बात साबित है कि महानूर हवेली में नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूं बीजान को, वो मानूर को कहीं और रखने का रिस्क नहीं ले सकती। वो अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं करती हैं। लेकिन अब उनकी मजबूरी है किसी पर भरोसा करना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि अगर कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दे दिया तो मुझे हवेली में तलाशी लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। उस दिन वो मुझे कह रही थी कि मानूर कहीं चली गई है, लेकिन इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है कि उस हवेली में उनकी मर्जी के बगैर कुछ हो जाए। मैडम, हो सकता है ऐसा हुआ हो। नहीं है एसपी साहब, वहां अपनी मर्जी से कोई सांस भी नहीं ले सकता। मेरी फूल जैसी बच्ची वहां सोने के पिंजरे में कैदियों जैसी जिंदगी गुजार रही है। गुल बाबा की सारी हमदर्दी होने के बावजूद भी वो मेरी मुलाकात मानूर से ना करवा सके। कैदी कभी कभी जेल तोड़ के भी भाग जाते हैं। एनीवेज, अगर आपकी पूछताछ मुकम्मल हो गई हो तो मुझे घर भिजवा दीजिए। मैडम, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपको आज की रात थाने में गुजारनी होगी। सुबह कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तो आप रिहा होकर घर जा सकते हैं। What? This is too much. आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं कम से कम अपने वकील से तो बात कर लेती। वकील से मेरी बात हो गई है, उन्हें सब कुछ समझा दिया मैंने, आपकी FIR की कॉपी भी दे दी है। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रात हवालात में गुजारूंगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप यहां बैठिए मेरे कमरे में, बाहर लेडी कांस्टेबल मौजूद है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बिला झिझक फोन करें, मैं आ जाऊंगा। I'm sorry. I'm sorry again. मन जलने से तन बुझता है और जलता बुझता रहता है।
फिर ख्वाब शराब की झिलमिल में कोई शोला साजन उठता है। जैसे बुलवाया था वैसे ही वापस भी भिजवा देते। आप अच्छी तरह जानती हैं ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी। मैं भी यही सोच रही थी, आपने तो हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प की है। सच पूछिए तो अगर आप सीट पे ना होते तो मेरा यहाँ रहना नामुमकिन था। लेकिन मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया मैडम, ये मेरी ड्यूटी में शामिल था। थैंक यू। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। नहीं थैंक यू, कॉफी मैं किसी और दिन पी लूंगा। अभी आपके बारे में जाके डीआईजी साहब को रिपोर्ट भी देनी है। हाँ श्योर। आई एम सॉरी। इट्स ओके।